मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 197वीं कक्षा। पीछे चौथे पांचवें अध्याय से संबद्ध सूत्रों का जो कार्य था, लुक आदि करना प्रत्यय का, वो पूरा हो गया था। आगे चलेगा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो, और लुक प्रकरण चल रहा है पीछे से। तो ये भी सूत्र किसी न किसी प्रत्यय का लुक करेंगे। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो, सुपः षष्ठी एकवचनान्तम, धातु प्रातिपदिकयोः हो षष्ठी द्विवचनान्तम। यहाँ सप्तमी विभक्ति नहीं लगाएंगे क्योंकि परे रहते अर्थ नहीं है, अपितु इन्हीं के अंतर्गत जो सुप आएंगे उनका लुक करेगा। तो धातुश्च प्रातिपदिकम च इति धातु प्रातिपदिके द्वंद्व समास। सुपो विभक्ते है, सुप क्योंकि विभक्ति का ही नाम है, सुपों का विभक्ति नाम रखा गया है तो उनको लेना है। तो धात्वयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुपो लुक भवति। अब धातु संज्ञा किससे करेंगे? जहां पर सुप आएगा तब सनाद्यंत। हाँ, धातु संज्ञा करने के दो सूत्र है ना, तो प्रथम सूत्र से करेंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा? मूल धातु है, उसमें कोई सुप नहीं आता है, मूल धातु का केवल हाँ, धातु। तो सनाद्यंता धातु से करेंगे तभी हो पाएगा। और सनाद्यंता धातु से भी करेंगे तो वो तो कई प्रकार की धातुओं को लेता है, सनाद्यंत बहुत सारी हैं, तो उनमें से कौन सा आना चाहिए जहां पर नाम सुप मिल जाए? क्योंकि सन्नंत, यंगंत, यंग लुगंत, णिजंत, णिगंत, इन सभी की धातु संज्ञा करता है वो तो ये सारे आ सकते हैं क्या? ये सूत्र का विषय बन जाएंगे? केवल नाम धातु के। हाँ, तो केवल नाम धातुओं में लगता है ये। सनाद्यंता धातु से जो धातु संज्ञा करेंगे, तो जब नाम धातुओं की धातु संज्ञा करेंगे, नाम से जो धातु बनाए जाएंगे उनके अंतर्गत आएगा सुप, वहां ये लुक करेगा। तो इस तरह से पुत्रियति और घटियति ये धातु का उदाहरण बन जाता है, और कष्ट श्रितः राजपुत्र ये प्रातिपदिक का उदाहरण। तो पुत्रियति विग्रह करेंगे, आत्मनः पुत्रम इच्छति, अपने पुत्र को चाहता है। तो अपने पुत्र को चाहता है, तो इसलिए सुप आत्मनः कैसे जब कैसे प्रत्यय करेंगे तो वहां ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अच्छा। धातु धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायां वा। तो कर्मणः की अनुवृत्ति आ रही है, कर्म होना चाहिए। तो सुप आत्मनः कैसे जिस सुबंत को लिया जाएगा वो द्वितीय विभक्त्यंत होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, इसलिए पुत्रम कहा गया। उधर सूत्र में आत्मनः शब्द भी है, सुप आत्मनः।
तो आत्मनः को और जोड़ना पड़ेगा, तो आत्मनः पुत्रम। अब पुत्रम के स्थान पर कुछ भी ला सकते हैं, हमारा कुछ भी हो, अपना कोई वस्तु है, तो आत्मनः पुत्रम इच्छति। इच्छति ऊपर से छायाम की अनुवृत्ति आई रही है। तो इस तरह से पुत्र अम, इस अवस्था में अब केस प्रत्यय जोड़ देगा ये। केस प्रत्यय का यह बचेगा, और जब केस प्रत्यय जुड़ गया तो ये आ गया सनादि गण में, तो सनाद्यंता धातवः। इसने धातु संज्ञा कर दी पूरे समुदाय की, क्योंकि सनाद्यंता में बहुरी समास है, तो अन्य पदार्थ में पूरा समुदाय आ गया, उसकी धातु संज्ञा हो गई। अब धातु के अंतर्गत अम प्रत्यय भी आ गया, उस अम का इसने लुक कर दिया, तो पुत्र और य। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अकारांत शब्दों से यदि हम केस प्रत्यय करते हैं तो उनको ईकार हो जाता है, क्यच पर रहते। सूत्र कौन सा होगा, यचिच। क्यचिच। तो इसमें कहाँ से ई आ रहा है और कहाँ से अकारांत आ रहा है, ई घ्राध्वों से ई, अस्य च्वौ से अ, अकार। हाँ, अस्य, अस्य चौ से अस्य की निवृत्ति आ रही है, ईग्राद्म से ई की आ रही है। तो अकारांतस्य अंगस्य क्यचि परतः ईकारादेशु भवति, ये क्यचिच का अर्थ हो गया। तो अलोन्त्य से लगा करके त्रा में जो अ है उसको ई हो गया, पुत्री, पुत्री या। अब ये पास में है हमारे धातु पूरी। अब इसके बाद धातुओं के अधिकार में हम कोई भी लकार ला सकते हैं या कोई अन्य प्रत्यय भी कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि धातुओं के अधिकार में तो पूरा हमें साम्राज्य मिल जाता है फिर प्रत्ययों का, कहीं से भी कोई प्रत्यय ला सकते हैं। तो लकार का रूप दे दिया है इन्होंने, तो लट लकार ले आए, शप आ जाएगा, तिप आ जाएगा, अतो गुणे से पररूप हो जाएगा, पुत्रीयति, पुत्रीयतः, पुत्रीयन्ति। पुत्रीयति का अर्थ क्या हो गया, अपने पुत्र को चाहता है, उसके प्रति राग है उसका, अपने पुत्र को चाहता है। ऐसे ही आत्मनः घटम इच्छति, ये भी अकारांत है, यहाँ भी इकार हो जाएगा, तो घटीयति। आचार्य जी, हम्म, णिजंत धातुओं से कैसे प्रत्यय आना है, ये णिचश्च और पूर्ववत्सनः, ये सूत्र है, तो फिर ये क्यच आदि उनसे प्रश्न नहीं समझ में आया। सन्नंत धातुओं से प्रत्यय कैसे आना है, ये पूर्ववत्सनः कह रहा है, और णिचश्च भी वो लकारों के लिए, वो से आत्मनिपद परस्मैपद की बात के लिए कहता है वो। हाँ, यहाँ तो शेष, ये यहाँ तो पूर्व सना, पूर्व से कोई संबंध ही नहीं है, धातु थी ही नहीं पहले पुत्र, हाँ, क्यच प्रत्यय से पहले धातु ही नहीं थी। ये तो सामान्य सूत्र बन जाएंगे यहाँ पर, और उसमें कोई जब विधान नहीं किया गया है तो शेषाद कर्तरी परस्मैपदम, बस वही होना है यहाँ तो, क्योंकि निजश्च सूत्र से वहां तो अण्यंतों को तो कह दिया है, सन्नंतों के लिए पूर्वसनः कह दिया है, यंगंतों में यंग में नकार लगा दिया पाणिनि ने, तो वहां तो सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, कैच में कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो सीधा शेष होने से परस्मैपद। और क्यश वाक्यशः सूत्र से क्यश में तो विकल्प रखा गया है, जी। वाक्यशः सूत्र में जब क्यश प्रत्यय करेंगे वहां तो विकल्प है, क्यच के लिए नहीं है। आगे है कष्ट श्रितः, तो कष्टम श्रितः, कष्ट को प्राप्त हुआ, तो श्रित में तो निष्ठा प्रत्यय है, और प्राप्त हुआ वो कोई और है, कर्ता उसका, कष्ट को प्राप्त हुआ, तो कष्टम श्रितः। अब यहाँ पर कष्ट अम और श्रित शब्द के साथ में समास करेंगे, श्रित सु, तो द्वितीयांत है, तो द्वितीया श्रितातीत पतितगतात्यस्त प्राप्त पन्नैहि, इसे द्वितीय तत्पुरुष बोलेंगे, इसको तत्पुरुष समास हो गया। तो कष्ट अम श्रित सु, अब ये पूरा समुदाय, अब इसका नाम प्रातिपदिक, जैसे पीछे पूरे समुदाय का नाम धातु, सनाद्यंत धातु है,
यहाँ पूरे समुदाय का नाम प्रातिपदिक, कृतधित समासाश्च, समास होने से। अब यहाँ भी प्रातिपदिक के अंतर्गत उसका अवयव बन गया। अब ये अम और सु, ये दोनों इससे हट जाएंगे, लुक हो गया, रह गया कष्ट श्रित। उसके बाद फिर स्वाद्युत्पत्ति करके कोई सी भी विभक्ति ला सकती है। कष्ट श्रितः यानी अयम कष्ट श्रितोस्ति, यह कष्ट को प्राप्त हुआ है, यानी कि दुखी है कोई व्यक्ति। ऐसे ही राज्य पुत्र, राजन ngस पुत्र सु, यहाँ षष्ठी सूत्र से, जहाँ कोई अन्य सूत्र नहीं है तो षष्ठी सूत्र से समास करके, षष्ठी शेषे से करेंगे या षष्ठी से समास? अनमोल, अनमोल उत्तर दिया करो जल्दी से, तुम पीछे क्यों रहते हो? दोनों में से जो पहले थे उत्तर, जिसको भी आ रहा हो। तो षष्ठी शेषे से समास करेंगे या षष्ठी सूत्र से? दो सूत्र है ना। षष्ठी। षष्ठी शेषे तो षष्ठी विभक्ति करता है। हाँ जी। जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है शेष में षष्ठी, और षष्ठी षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ समास करता है। तो राजन्नस पुत्र सु, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपों का लोप, फिर स्वाद्युत्पत्ति राजपुत्र। सुपो धातु प्रातिपदिक वो इस सूत्र का अर्थ तो ऐसा किया है कि केवल सुप धातु अवयव, प्रातिपदिक अवयव का जो सुप है उसका लुक हो जाता है। तो हमने बालकः के रूप बनाते हैं, तो बालकः में जो 21 प्रत्यय आते हैं, सुप आते हैं, वो भी उसके अंग बनकर रह जाते हैं। कैसे? वो भी हटने लगेंगे। नहीं, कैसे कैसे? सुनो सुनो जल्दी, नहीं। बालक शब्द से सुप्रत्यय लिया हमने, तो बालक का नाम तो प्रातिपदिक किससे रखा था हमने? सूत्र बोलो। अर्थवत धातुर प्रातिपदिकः, इससे या तो फिर हाँ, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे बालक का नाम हो गया प्रातिपदिक। सु का नाम प्रातिपदिक कैसे होगा? प्रत्यय लाने मात्र से उसका अवयव नहीं बनता। यहाँ बात हो रही है प्रातिपदिक का अवयव, ठीक है ना। प्रातिपदिक जितने का नाम है उसका अवयव, तो उसका अवयव तो बकार है, आकार है, लकार है, अकार है, ककार है, अकार है, बस यही तो है, यही है उसके अवयव, इसी का नाम है प्रातिपदिक। भाई जितने का नाम शरीर है, तो अंगुली, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, अब तुमने चादर ओढ़ रखी है, ये भी तुम्हारे शरीर का अवयव है क्या? इसको शरीर नहीं बोलेंगे, वो तो बाहर से आया ना, सुप्रत्यय अलग से आया था, पर प्रातिपदिक से आया था, यानी प्रातिपदिक से परे प्रत्यय परश्च, तो कोई बात नहीं, उसका अवयव नहीं कह सकते उसको। अब यहाँ क्योंकि पूरे समास की, पूरा समास जितना भी किया गया, समास किया गया था विभक्ति सहित, द्वितीयांत का सुबंत के साथ, प्रत्यय साथ में ले लिए गए। समासः प्राकडारात् समासः, संज्ञा साथ में आ रही है, पूरे का नाम समास हुआ था, इसलिए अब ये समास के सारे अवयव हो गए, उसमें आए हुए शब्द, उसमें आए हुए प्रत्यय, सभी का नाम समास हो गया इस तरह से। चलो आगे है अधि प्रभृतिभ्यः शपः। तो अधि प्रभृतिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, शपः षष्ठी एकवचनांतम। प्रभृति आदि को बोलते हैं अधि प्रभृतिर येषाम, ते अधि प्रभृतयः। तो अधि प्रभृति यानी कि आदि, तो बन गया अदादि, तो पूरा अदादि गण इसमें समाविष्ट हो गया। तो अदादि गण पठितेभ्यः अर्थात अदादिभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य शपो लुक भवति। तो 4 लकारों में लाते हैं हम शप, लट, लोट, लंग, विधिलिंग। तो जितनी भी धातुएं हैं अदादि गण की, सभी के रूप जब चलाए जाएंगे 4 लकारों में, तो वहां ये शप को हटाता जाएगा। अब शब्द को हटाने के बाद शब्द से संबद्ध कोई भी कार्य नहीं होने वाला। तो प्रथम धातु है अदादि गण की अद,
तो पहले हम शब्द तक पहुंच जाएंगे। लट लकार ला करके लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भ्यः सारी वही प्रक्रिया करते हुए और सार्वधातुक संज्ञा फिर कर्तरी शब्द इतना सारा कार्य करके अद शब्द तिप, उस अवस्था में ये शब्द को हटा देगा, लुक कर देगा उसका। लुक होने के बाद रह गया अद और ती। अब जब इतना हो गया तो उस अवस्था में खर परे आ चुका है, तो खरी जैसे दकार को तकार हो जाएगा अत्ति। अत्ति अत्तः अदंती। ऐसे ही हन धातु में भी तो टिप में तो बन गया हंती और तस में क्या बनेगा? अतः। तो तस में हतः कैसे बनेगा? नकार कहाँ चला गया? अंडातोपदेश वनति। लट लकार में 6 प्रत्यय नित होते हैं, ये ध्यान रखा करो सदा। और लिट लकार में भी 6 प्रत्यय परस्मी पद में, आत्मनि पद में नहीं। लिट लकार में भी 6 प्रत्यय वो इंगित नहीं, वो कित होते हैं। ठीक है ना? होंगे 6 प्रत्यय ही। आत्मने पद में पूरे 9 प्रत्यय लट लकार में नित होते हैं और लिट लकार में कित होते हैं पूरे 9। परस्मी पद में 6 और 6, आत्मने पद में 9 और 9, लट में नित, लिट में कित। बस ये याद कर लो। तो कित आ गया तस, वो नित आ गया तस, इसलिए अणुधातोपदेश बनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलि इंगिति। वो चाहे कित हो या अंगित हो, दोनों ही अवस्था में लगता है। तो हतः घ्नन्ति। द्विष धातु, द्विष अप्रीतौ, प्रीति न होना। तो द्विष और शप और तिप, शप को हटा दिया गया, अब गुण हो गया तिप को मान करके। तो तिप को मान करके गुण हो गया तो द्वेष। मूर्धन्य शकार पहले से ही है, केवल उष्णाष्टु लगा देंगे, द्वेष्टि। अब द्विवचन में यहाँ पर जैसे यहाँ तिप को मान के हमने गुण कर लिया उगंत लघु को धस से, लेकिन तस प्रत्यय में गुण नहीं कर सकते अब, क्योंकि वो अंगित है। तो द्विष्टः, द्वेष्टि, द्विष्टः, द्विषन्ति। आवश्यकता ही नहीं पड़ती याद करने की, यदि प्रक्रिया पता हो तो। आगे बहुलम छंदसी। अब यहाँ ऊपर से अदादि अधि प्रवृत्तिभ्यः की अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो स्पष्ट ये सूत्र बहुलम छंदसी, क्योंकि कई बार आते हैं ना ये सूत्र बहुलम छंदसी, अष्टाध्यायी में अनेकों स्थानों पर यह सूत्र आएगा, लेकिन ऊपर से संबद्ध रहेगा ये। तो अर्थ इसके अलग अलग प्रकार के होंगे। फिर तो यहाँ अर्थ बन जाएगा, यानी कि बहुलम प्रथमैक वचनांतम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। तो छंदसी विषय, वैदिक प्रयोग विषय शपः बहुलम लोक भवति। अब बहुल कहने से बहुल अर्थान लाती, इस प्रकार से अर्थ करते हुए जहाँ पर प्राप्ति हो रही है वहाँ न होना, जहाँ प्राप्ति ही नहीं है वहाँ हो जाना, ये एक सामान्य सी बात है बहुल कहती। जैसे अदादि गण में शब्द का लुक कर दिया गया, तो हो सकता है कहीं कहीं न हो, तो इसकी सहायता ली जाएगी। अदादि गण की धातुओं से शब्द का लुक कहा गया है, यदि कहीं पर अदादि गण से भिन्न किसी अन्य गण की धातु से उत्तर भी शब्द का लुक दिखाई दे रहा है, तब भी बहुलम छंदसी की सहायता ले लेंगे। तो केवल यही नहीं कि अधि प्रवृत्ति पर शप से जहाँ प्राप्ति हो रही है वहीं पर ये बहुल कर रहा है, जहाँ इसकी प्राप्ति नहीं है अधि प्रवृत्ति पर शप की, वहां भी बहुलम छंदसी लग जाएगा और वो लुक कर देगा। तो अन्य गणों की धातुओं में तो लुक करने में काम आएगा ये, अदादि गण की धातुओं में लुक को रोकने में काम आएगा ये। करने में तो अधि प्रवृत्ति पर शप ही समर्थ है, रोकने में इसकी सहायता ली जाएगी। तो जैसे हमने पीछे बनाया था हंती, लेकिन वेद में कहीं कहीं पर हनति ये रूप मिल जाता है, तो शब्द दिखाई दे रहा है हनति हनतः हनंती है, चलेंगे रूप वहां पर, लेकिन हनतः हनंती मिले तब वो जितना मिलेगा उसी के अनुसार प्रयोग करेंगे।
ऐसे ही अशयद इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु सो गया। तो अशयत कौन सा लकार है ये? लट। हाँ, लंग लकार का रूप है। तो क्या बनना चाहिए था? क्योंकि शींग धातु शींग स्वप्ने अदादि गण की है, तो यदि लोप कर दें तो क्या बनेगा? तो पहले लट का देखो क्या बनता है, शेते। बस इसी का बना लो और लगा दो, और ते की जगह त कर दो, अशेत। अशेत। लेकिन आत्मनेपद का प्रयोग है वहां पर। अब वेद में तो आत्मनेपद परस्मैपद एक सामान्य सी बात है, वहां तो व्यत्यय हो जाता है सारा, तो परस्मैपद का प्रयोग किया गया है। ये आत्मनेपद का नहीं है, आत्मनेपद में तो बनता अशयत। जैसे वहां यदि हम लट लकार में शब्द करें वेद में, तो क्या बनना चाहिए? शयते। ठीक है ना, गुण होगा, आदेश भी होगा शब्द के कारण से, तो शयते का अशयत। लेकिन परस्मै पद में है तो अब क्या बनाएंगे? शयति। तो शयति का अशयत, ये लंका रूप हो गया परस्मै पद मान करके। तो ये तो इन्होंने अदादि गण से जो प्राप्त लुक था उसको बहुल करके नहीं किया। अब यहाँ पर बहुल ग्रहण सामर्थ्य से अन्य गण वाली धातुओं से भी लोग दिखा रहे हैं, जैसे प्राध्वम, ये वादि गण की है, त्रयिंग पालने। तो त्रायते त्रायते त्रायन्ते, और लोट लकार में त्रायताम त्रायेताम त्रायंताम त्रायस्व त्रायेथाम त्रायध्वम। तो त्रायध्वम न होकर के क्या बन गया यहाँ पर? त्राध्वम। तो त्रायध्वम में तो त्रयी है और शब का अ है, तो आय आदेश होकर के त्रायध्वम। लेकिन यहाँ तो हम आय नहीं कर पाएंगे क्योंकि अच परे नहीं है, ध्वम है आगे, तो फिर आदेश उपदेशे अशिति नकार हो जाएगा त्राध्वम। पहले टितात्मनि पदानाम टेरे लगा लेंगे, त्राध्वे बनाएंगे पहले। ध्वम तो प्रत्यय है, ठीक है, मान लिया। तो पहले ध्वम का करेंगे द्वे, प्रक्रिया वही रहेगी। उसके बाद फिर सवाभ्याम वामौ, वकार से उत्तर जो एकार होता है उसको अम, और सकार से उत्तर जो एकार होता है उसको व। सवाभ्याम व अम वामौ। त्राध्वम नो देवाः, देव हमारी रक्षा करें, हे देव हमारी रक्षा करो, ऐसे बोल दो। आगे यंगो चीचा, ये जितने भी हम यंगंत रूप बनाते हैं सब में लगता है ये सूत्र, और इसीलिए जैसे सन्नंत के रूप एक प्रकार के, निजंत के एक प्रकार के, लेकिन यंगंत के रूप दो प्रकार के होते हैं, यंगंत और यंग लुगंत। और इसीलिए जहां जहां भी पाणिनि ने यंग संबंधी कोई कार्य किया है, यंग पर रहते, जैसे कि हम अभ्यास के प्रकरण में देखते हैं, तो वहां दोनों को लिया गया है। जैसे वहां सूत्र देखा होगा, गुणो यंग लुको हो, यंग भी कहा साथ में लुक भी कहा, तो यंग यंग लुक, यंग यंग लुक, यही चलता है सर्वत्र। चरकरित। चरकरित तो वो अलग है विषय। चरकरितम तो ये कहता है कि जहां पर लुक कर दिया गया है यंग का, उसकी संज्ञा है ये चरकरित, पूर्वाचार्यों की। चरकरित यंग लुगंत की संज्ञा है, और पढ़ दिया उसको अदादिगण में, तो अदादिगण में पठन मात्र से यंग लुगंत का रूप चलाएंगे तो चार लकारों में शब्द का लुक हो जाएगा, केवल इसलिए कि अदादिगण में पढ़ दिया है चरकरित से, पहली बात। दूसरी बात, जहां पढ़ा है वहां परस्मै पद की धातुओं का परिगणन है, तो अब वहां पर यह भी अर्थ निकल आया कि यंग लुगंत से परस्मै पद ही होता है। तो दो बातें सिद्ध करनी पाणिनि ने चरकरितम से को पढ़ करके। कौन कौन सी दो? प्रत्यय का लुक करना, शब्द का लुक करना और परस्मै पद के प्रत्यय लेना, दो बातें। तो यंगो चीचा, यंग षष्ठी वचनांतम, अचि सप्तम एक वचनांतम च अव्ययपदम।
अब यहाँ पर च से जो है ऊपर से बहुलम की अनुवृत्ति भी ले लेते हैं। वैसे भी आ सकती थी, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लेते हैं अनुवृत्ति, लेकिन च पढ़ दिया है तो अब तो पीछे से कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इसका अर्थ बन जाएगा कि यंगः प्रत्ययस्य अचि प्रत्यय परतः बहुलम लुक भवति। अब बहुल करके लुक कहा है तो इसका अर्थ है कि अच परे न हो, तब भी हो सकता है। तो बहुल ग्रहणात् अनचि अपि भवति। तो अच परे न हो का अर्थ है कुछ भी परे न हो। धातु केवल सनाद्यंता धातु से हमने यंगंत बना ली और वहीं पर यंग को हटा दो। अब अभी कोई प्रत्यय नहीं लाए हैं आगे धातुओं के अधिकार में। प्रत्यय लाएंगे तो अच आगे आना चाहिए, तब यंग का लुक हो जाएगा। और कोई भी प्रत्यय नहीं है आगे तो सीधे धातु संज्ञा जितने की है हमने सनाद्यंता धातु से, वहीं पर हट जाएगा वो यंग। तो उदाहरण जो है दिए हैं इसके लोलवह, पोपवह, मरिमृजः, सरीसृपः, ये तो वृद्धादेश की सिद्धि में ही आ चुके हैं सारे उदाहरण ये। तो बनाओ लोलवह, कैसे बनेगा सुनाओ मुझे एक बार जरा संक्षेप में। लुई छेदने लू हाँ, लुई छेदने धातु से धातु रेखा जो हलादय क्रिया समझदारी से यंग प्रत्यय लूया नहीं, हाँ लूया संयंगों से लूया लूया लू लूया। अभ्यासकारी भी सारे कर लेंगे पहले ही। ह्रस्व अभ्यास में ह्रस्व लू लू या। ह्रस्व जब गुण करना होता है ना तो फिर ह्रस्व नहीं करते हैं। अभ्यास में यदि गुण करने का कोई सूत्र हम लगाने चाह रहे हैं और वैसे भी वो पर में पर आ रहा है, जैसे ह्रस्व सूत्र पहले है, गुण यंग लुको हो आगे है, उसको पहले लगा देंगे, ठीक है ना। अब उसको लगा करके फिर ह्रस्व को नहीं लगा सकते हम, नहीं तो दीर्घ गुण करना व्यर्थ हो जाएगा। तो लो लुया ऐसा बना लिया हमने। अब सनाद्यंता धातव। अब धातु के अधिकार में ले आए प्रत्यय, कौन सा? अच। किससे लाएंगे? अच प्रत्यय किससे लाते हैं? नंदीग्रही। हाँ, बहुत बड़ा सूत्र है, नंदीग्रही पचादिभ्यो। किसी भी धातु से ले आओ, उससे तो कोई समस्या ही नहीं है। तो अच प्रत्यय जब आ चुका, अब इससे यहाँ पर यंगोचीचा को अवसर मिल गया, इसने यंग का लोप कर दिया, ठीक है। फिर क्या होगा? यंगोचीचा यंग का लोप। क्या बात है, बहुत धीरे धीरे बोल पा रहे हो तुम लोग हैं। लुक कर दिया गया तो क्या रह गया? लोलू 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 फिर अच का आ। अच का अ। सार्वधातुकार धातु का से गुण हो जाएगा और अयादि होकर लोलू। सार्वधातु कार्धातु के वजह से गुण की प्राप्ति हो रही है अभी, केवल गुण कर थोड़ी पाएंगे, क्योंकि यहीं पर तो रोकने के लिए फिर सूत्र बैठा हुआ है। हमने कौन से सूत्र की सिद्धि में इसको देखा था? प्रथम पाद के कौन सी सूत्र की सिद्धि में? न धातु लोप अर्थ धातु के। हाँ, न धातु लोप अर्थ धातु के, वहां देखा गया था इसको। ठीक है।
तो जब हमने गुण की प्राप्ति दिखाई तभी यहाँ देखा गया था कि य का जो लोप हुआ था वो किसको मान के हुआ था? अच को मान करके। अच को मान करके। तो और अच है आर्ध धातु प्रत्यय, तो जिस आर्ध धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है, धातु का अवयव कैसे है? सनाद्यंता धातु ने धातु संज्ञा कर दी थी यंग सहित की। अब उसी आर्ध धातु को अच को मान करके धातु को गुण की प्राप्ति हो रही है, मतलब एक के स्थान में गुण की प्राप्ति हो रही है, गुण की हो या वृद्धि की हो, तो इसने रोक दिया। उसके बाद फिर उवम करेंगे अचेष्णु से, तो लो लुभ लो लुभ लो लुभ। ऐसे ही पूई पवन धातु से पोपवह, तो लोलवह का अर्थ हो गया बार बार काटने वाला, पोपवह का अर्थ हो गया बार बार पवित्र करने वाला। छानने वाला भी अर्थ ले लेते हैं, पवने पूई पवने छानने अर्थ में आ जाती है, जैसे कूड़ा करकट छानते हैं किसी अन्न में से। ऐसे ही मरी मृज सरीसृप, ये उसकी है अदादिगण की धातु मृजूष शुद्धौ, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, मृज धातु से यंग प्रत्यय ला करके धातु रे काचो लादे क्रिया संव्यारे यंग, और यहाँ भी यंग का मृज ला करके और उसके बाद फिर द्वित्व आदि सारे कार्य करके यंग प्रत्यय लाने के बाद यानी कि मृज मृज य, अभ्यास में मृ मृज य, फिर उरत लगाएंगे अभ्यास में मर मृज य, फिर हलादिशेष म मृज य। अब ये इसका हो गया नाम धातु सनात्यंता धातव। अब लाएंगे अच प्रत्यय, क्योंकि अच प्रत्यय आगे दिखाएंगे तभी तो यंग को हटा पाएंगे। उसके बाद यंग को हटा दिया गया, तो म मृज, अब रह गया अ। अब यहाँ वृद्धि की प्राप्ति होगी। हाँ, अभ्यास में एक कार्य और होता है यहाँ पर, ऋदुपद जो धातुएं होती है उनके अभ्यास में रीक आगम, रीक और जोड़ दो, तो मरी मृज और अ। अब यहाँ जो वृद्धि मृज वृद्धि से प्राप्त हो रही है उस पर रोक लगा दी न धातु लोप धातु ने, हो गया बस मरी मृज। सृपलरी धातु से सरीसृप, तो ये तो दिखा दिया इन्होंने कि जहां पर अच प्रत्यय परे है वहां पर यंग का लोप करना, लेकिन बहुल की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो अब अच नहीं है तब भी, जैसे सीधे हमने पठ धातु ले ली और पठ से यंग प्रत्यय करके सारे कार्य जितने भी हैं द्वित्व आदि करना, और अभ्यास में जो कुछ भी है जैसे पठ पठ य, पपठ य। अब यहाँ पर क्या होता है अभ्यास में, जब धातु यंगन तो यंग परे हो या यंग लुक हो तो क्या हो जाता है, वहां अभ्यास में दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। किससे होगा अभ्यास को दीर्घ? दीर्घो लघु। हाँ, तो दीर्घो लघु से दीर्घ हो जाएगा, नहीं दीर्घो लघु नहीं, दीर्घो की तरह जी, दीर्घो लघु नहीं, दीर्घो की तरह सूत्र से, तो दीर्घो की तरह से दीर्घ हो गया तो पापठ। अब यहाँ जो यंग प्रत्यय है ये बिना किसी निमित्त के, यानी आगे कुछ भी परे नहीं है, और तब भी बहुल कहने से हटा दिया गया, बस केवल पापठ रह गया ये। अब पापठ का जो सनाद्यंता धातु से हम धातु बनाया है इसको, तो धातु के अधिकार में लकार कौन सा लाएंगे? कोई सा भी ला सकते हैं, तो लट लकार ले आए। अब लटकार के स्थान पर आत्मनिपद के प्रत्यय लाएं या परस्मैपद के लाएं, उसका निर्णय करने के लिए है वो सूत्र चरकरीतम से, उसने परस्मैपद के प्रत्ययों का विधान किया, यानी अदादि गण के समान मान करके दो बातें हो गई, एक तो परस्मैपद का विधान हो गया और दूसरा अदादि गण के समान मान करके हम जब लटलकार लाएंगे, तिप लाएंगे, शप लाएंगे तो शप का लुक भी हो जाएगा अधिक प्रवृत्ति विहा शपा से, तो केवल ती है आगे, पापठ ती। अब यहाँ जो कार्य होता है, तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो सिद्धि के लिए पापठ ही ती, तो पापठ ती, तो अब यहाँ ये केवल पापठ ही धातु में ही नहीं, सर्वत्र
यंग लुगंतों का नियम चल रहा है अब ये, कि जब हम यंग लुगंत धातु के आगे लट लकार लाते हैं, तिप्त हसी सिप्त आदि रश्मि पद के प्रत्यय तो आने ही हैं। वहां पर सूत्र है यमो वा, उसके ऊपर क्या है, ब्रुव ईट, और प्रकरण चल रहा है ये नाभ्यस तस्याचि पिति सार्वधातु की। पित सार्वधातु कितने हैं, तिप सिप मिप, बस यही पकड़ने हैं तीनों। तो पित सार्वधातु यदि परे होता है तो यंगंत धातु प्रत्यय लक्षण से यंगंत है ही, प्रत्यय लक्षण से यंगंत है कि नहीं है? जी है। तो नलमतांग से नहीं लगेगा? जी लग जाएगा। जी है, जी लग जाएगा। सब काम हो जाएंगे। लग जाएगा तो कैसे करेगा यम वो अपना कार्य? देखो नलमतांगस्य जो लगता है सूत्र, ये अंग के स्थान में जब कुछ करते हैं तब प्रत्यय लक्षण का निषेध करता है। यहाँ क्या करना है, मैं अंग से परे, यंगोगा में यंगा में पंचमी है कि यंगंत से उत्तर, पित सार्वधातुक परे रहते, ईट आगम हो जाता है तस्मात् इत्युत्तर से। इसलिए नलमतांग से नहीं रोक पाएगा, परे रहते कर रहे हैं ना कार्य। तो ईट आगम कर दो अब, तो पापठ ई ती आद्यम तो टकितो, पापठीति बार बार पढ़ता है। अच्छा, और अगर यंगोवा से, क्योंकि विकल्प से करता है ये, जिस पक्ष में नहीं करेंगे तब क्या बनेगा, बोल के दिखाओ जरा। शब्द नहीं है तो पापठती नहीं बनेगा। पापठती खरी से लगा दो उधर स्टनाष्टु पापट्टी। पापट्टी। हाँ अच्छा, तस में पापट्टा। हाँ हाँ ऐसी बने, किसमें, तस में? हाँ, यंगोवा नहीं लगेगा। यंगोबा नहीं लगेगा तो हाँ ऐसी बनेगा। बहुत कम प्रयोग में आते हैं इसके रूप, क्योंकि लोग भाषा में तो बहुत ही कम होता है, करते भी है तो प्राय करके यंगंत का कर देते हैं, यंग लुगंत का नहीं बोलते। लेकिन वेद में कहीं कहीं पर मंत्रों में आते हैं तो वहां सिद्धि करेंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया पापठीति। और क्या था इसमें, लालपीति, तो वो भी ऐसा ही है, लप रप लप जगतायाम वाची, यानी बार बार कोई बोलता है। तो बोलते हैं ना हिंदी में कि लप लप कर रहा है। अब लप लप दो अर्थ निकलते हैं उसके, या तो कुछ खाने के लिए चाह रहा है, जीभ जीभ लप लपा रही है, या फिर यूं ही बार बार बोलता है तो वहां भी कहते हैं लप लप कर रहा है। तो यही धातु है। तो लालपीति। आगे जुहुत्यादिभ्यः श्लुः। अब ये सूत्र ऐसा है यहाँ पर एक कि प्रकरण तो चल रहा था लोक का, साथ में पढ़ दिया श्लु भी। यहाँ लोक की अनुवृत्ति तो डाल नहीं पाएंगे, लेकिन एक समानता भी है थोड़ी सी लोक में और श्लु में। क्या समानता है? आदर्शन होना, प्रत्यय आदर्शन वाली समानता दोनों में है। परिणाम एक ही निकलेगा, प्रत्यय का आदर्शन हो जाना। तो जुहुत्यादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम श्लुः प्रथमैक वचनांतम, ये भी गण आ गया। वहां कहा गया आदि प्रभृति, यहाँ ष्टिप प्रत्यय करके हु धातु से जुहोती पढ़ दिया। और गण में भी ऐसे ही पढ़ा है पाणिनि ने, जैसे भुआदि गण, अदादि गण, तो क्या बोलना चाहिए था, हुआदि हुआदि गण, हाँ हुआदि, हुआदि, क्योंकि धातु पहली वही तो है। अरे स्वादिगण बोलते हैं नहीं, सु पहले है तो सु पहले है तो स्वादि, हु पहले है तो हुआदि। तो वहां भी ऐसे ही बोला है जुहोती। अब वहां जुहोती का आदि के साथ जब समास करेंगे जुहोत्यादि गण में, तो कौन सा लकार है ये जुहोती?
ज्योत्यादि गण की हु सिद्धि दाना करते हैं। हु दाना दनयोः। नहीं आचार्य जी, इसलिए नहीं धातु नहीं कहा पूछ होगा रहा कि हूँ, वो धातु नहीं पूछ रहा हूँ, वह लकार कौन सा है? आह्वान विधातु है ना, ये आचार्य जी। लकार कौन सा है ये पूछ रहा हूँ। ज्योत्यादि गण में ज्योति शब्द के साथ में आदि शब्द का समास करेंगे तो ज्योति में ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन, कौन सा लकार? ये कुछ स्टिप प्रत्यांत है तो फिर फिर हाँ, कहीं ऐसा मत समझना कि लट लकार का है। अगर लट लकार का मानोगे तो समास कैसे करोगे आदि के साथ में? सुबंत चाहिए ना समास करने के लिए, तो वहां भी स्टिप है ज्योत्यादि गण में। आचार्य जी, हम्म। वह आह्वान विधातु है ना एक, तो उसका भी रूप वैसे ही बनेगा बिल्वादी, इसलिए नहीं दिया होगा। तो कोई जब पढ़ेगा तो देख नहीं लेगा कि पहली धातु कौन सी पड़ी है, पानी में भे पड़ी है कि हु पड़ी है। वो तो उसी से पता लग जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी कहीं पर जब कहीं ज्योत्यादि गण की बात करनी होती है तो यूं ही पढ़ते हैं पढ़नी। यहाँ भी ह्वादिभ्यः श्लू नहीं बोला है, यहाँ भी ज्योत्यादिभ्यः श्लू। तो ज्योत्यादिभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य शपः स्थाने श्लुर भवति। शप के स्थान पर श्लू, श्लू का भी अर्थदर्शन हो गया। बस परिणाम ये निकलेगा कि अब द्वित्व हो जाएगा श्लू से। सन और यंग करते हैं तो सन यंग सहित को द्वित्व होता है, ये ध्यान रखना। और श्लू करते हैं तो श्लू तो क्योंकि अदर्शन हो गया, है ही नहीं प्रत्यय कोई भी, तो परे रहते मान करके। अब परे भी क्या माना है, प्रत्यय नहीं है, लेकिन प्रत्यय लक्षण से मान सकते हैं परे, कोई बात नहीं। तो प्रत्यय को छोड़ करके द्वित्व होता है। ऐसे ही लिट लकार होता है तो वहां भी लिट को छोड़ करके द्वित्व, क्योंकि लिटी सप्तमी है, श्लोक में सप्तमी है, चंगी में सप्तमी है और संयंगों में षष्ठी है। तो हु दाना दनयोः आदाने चेत्ये के, लट लकार ला करके हु ती। अब शप आ गया, शप को श्लू कर दिया, श्लू से द्वित्व हो गया, हु ती। अभ्यास में अभ्यासे अभ्यास में क्या करेंगे, आकार को कुहुश्चु उत्तर क्या करेंगे इससे? च वर्ग हाँ है झ झकार, झक झकार झकार होगा। झू, अभ्यास अभ्यास से फिर अभ्यास से चर्चा, उसके बाद जकार होगा। जू हु ती, गुण तिप को मान करके हु को गुण हो जाएगा। साधु कार्य से गुण हो गया जो होती। तस आएगा तो हु को भी गुण ना हो पाएगा फिर, क्योंकि तस्ंगित है, तो जो होता बनेगा इस तरह से। ऐसे आगे क्या है, विभर्ती। तो विभर्ती में क्या करेंगे, यहाँ है डुभ्रे डुभ्रे धारण पोषणयो हो। तो भ्री धातु से भी लट लकार ला करके और शप ले आए, शप का श्लू हो गया, श्लू से द्वित्व करके भ्री भ्री ती। अब अभ्यास में कौन सा कार्य करना है, उरत लगाएंगे। उरत से रिकार के स्थान पर आकार हो गया, रपर होकर के भर, भर भ्री ती। लाधि भ भ्री ती। उसके बाद फिर से चर्चा भ को ब हो जाएगा, अभ्यास से चर्चा, तो ब भ्री ती। अब यहाँ पर इसका सूत्र अलग है इकार करने के लिए। ध्यान इकार का प्रकरण चलता है ना, बल्कि इकार का प्रकरण इसी सूत्र से ही प्रारंभ होता है, भ्रियामित। भ्रियामित अर्ति पिपर्त्योश्च बहुलम छंदसी सन्यतः। ये हैं चार सूत्र। चार सूत्रों में एकार का प्रकरण है अभ्यास में। तो भ्रियामित में बहुवचन दिया हुआ है भ्रियाम, तो धातुएं बता दी गई हैं कितनी हैं, तो उन सब धातुओं में अभ्यास जो बनेगा वहां पर एकार हो जाएगा। तो बी बन गया ब का, भ्री को गुण हो जाएगा तिप को मान करके विभर्ती। प्लस में गुण नहीं हो पाएगा भ्री को, तो विभृतः विभर्ती।
बिभृतः बिभ्रति, ऐसे रूप चलते हैं। ने नेक्ति णिजिर शौच पोषणयोः, 3 धातुएं हैं ये इकट्ठी ज्योत्यादि गण में अंत में। णिजिर शौच पोषणयोः विजिर पृथक भावे विश्री व्याप्तौ, ये 3 हैं इकट्ठी, और इन तीनों में लगने वाला सूत्र है जो अभ्यास में लगता है। तो णिज है, णोनः से नकार करके निज बन गया, निज से लट लकार तिप, शप का श्लू, निज को दित्व, निज निज ति, अभ्यास कार्य करके नि निज ति। अब फिर वही, अब यहाँ पर अभ्यास में अब क्या करेंगे? देखो विभर्ती में तो हमने भ्रियामित से एकार कर लिया था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे अब? तो यहाँ पर गुण करने के लिए सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, क्योंकि कोई सूत्र ही नहीं अभ्यास में गुण कर रहा हूं। तो निजाम त्रयाणाम गुण श्लव, माधे को त्रयाणाम कह दिया है, वो तीनों ले लिए गए हैं। निजर शौच पोषणयोः विजिर पृथक भावे विश्लिरी व्याप्तो, तीनों ले ली गई हैं, तीनों में गुण करता है ये अभ्यास में। निजाम त्रयाणाम गुण श्लव, श्लू परे रहते, तो गुण हो गया ने निज ति, निज को उगंत लघु मत्स्य से गुण हो जाएगा, और खरीचा लगा करके वो चौकू लगा करके। अच्छा, ये बहुवचन का अर्थ गण भी लेते हैं ना, सप्तमी षोडशी ही में बताया था, बहुवचन करते थे। लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी गण लेंगे, यहाँ तो त्रयाणाम भी शब्द कह दिया ना साथ में, निजाम त्रयाणाम। हाँ, लेकिन कौन से त्रय? तो निजादी ही आया ना। हाँ, तो निजादी कह भी दो, लेकिन उसकी सीमा ही बता दी, सीमा भी साथ में बोल दी, त्रयाणाम, 3 धातुएं साथ में। तो ने नेक्ति, ने निक्तः, ने निजति, ऐसे रूप चलते हैं। आगे है बहुलम छंदसी। अब देखो एक पीछे आया था अधि प्रवृत्ति पे शपः, उसके साथ भी बिठा दिया बहुलम छंदसी, इसके साथ भी बिठा दिया बहुलम छंदसी। तो ये जगह जगह जो साथ में चल रहे हैं ये बहुत व्यापक कर देते हैं सूत्र को फिर, और वेद में यही स्थिति है। तो यहाँ भी वही बात होगी अब कि ज्योत्यादि गण में शब्द को श्लू कहा गया, नहीं होगा तो बहुलम छंदसी, और ज्योत्यादि गण की धातुओं से उत्तर शब्द को श्लू कहा गया, किसी अन्य गण की धातु से उत्तर शब्द को श्लू मिल रहा है तो बहुलम छंदसी। जैसे पीछे भी हमने ऐसे ही अर्थ किया था, ऐसे यहाँ पर भी दोनों प्रकार से करेंगे। तो बहुलम प्रथम एक वचनांतम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। तो ज्योत्यादिभ्यः उत्तरस्य शपः बहुलम श्लुरादेशो भवति छंदसी, बहुल करके श्लू आदेश। तो पहले हम ज्योत्यादि गण की लेते हैं, जैसे दा धातु है ज्योत्यादि गण की, जो दाए दाने, अब लट लकार ला करके जब तिप लाएंगे तो शब्द आएगा। अब शब्द को श्लू की प्राप्ति हो रही थी ज्योत्यादिभ्य श्लू से, इसने रोक दिया, बहुल करके होता है, तो यहाँ नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो ये प्रकरण किसका चल रहा है? लुक का। ये प्रकरण चल रहा है लुक का, तो शब्द का लुक हो गया। यद्यपि बहुलम छंदसी ने कहा था कि श्लू बहुल करके होता है, इन्हें नहीं भी होता है, तो ठीक है, लेकिन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो लुक का प्रकरण है तो लुक हो जाएगा। तो दा ही रह गया, बस कुछ नहीं है। अब न द्वित्व कर पाएंगे न और कोई कार्य तो होना ही नहीं है, बस दाति दातः दांति। जैसे अदादिगण में आती ना कुछ धातु में आकार, जैसे ला या पा को ले लो, रक्षा करना, तो क्या रूप चलाते हैं हम? पाति पातः पांति। ऐसे ये भी बन गई अदादिगण की तरह, है ज्योत्यादिगण की। तो ददाती की जगह रह गया दाती, दधाती के स्थान पर हो गया धाती, धारण करता है, देता है। ऐसे ही एक धातु है वश, वश कांतौ, वश कांतौ ही है।
और ये जो हाँ, कांति अर्थ में ही आती है वश धातु। तो वश कांतव का उदाहरण दे दिया है विवष्टि। अब यहाँ क्या स्थिति है, देखो दाती धाती तो थी ज्योत्यादि गण की, इसलिए श्लू प्राप्त था, लुक हो गया, श्लू नहीं हुआ। लेकिन वश धातु आ रही है अदादि गण में। तो अदादि गण में आ रही है तो शब का लुक होना चाहिए, अधि प्रभृतिभ्यः शप से। इसने क्या कर दिया, बहुल करके शब को श्लू कर दिया। तो वश तालव्य शकार है वश, तो वश ती, शप आया उसको श्लू हो गया, अब श्लू से द्वित हो गया, वश वश ती। अब वश वशती में अभ्यास में शकार हट गया, व वश ती। अब यहाँ पर एकार भी करना है अभ्यास में, तो एकार करने के लिए सूत्र क्या था, नियमित अर्ति विपर्त्योष्ट बहुलम छंदसी। एक वहां ही बैठा हुआ है बहुलम छंदसी, ऐसे मोहरे फिट कर रखे हैं जगह जगह पाणिनि ने, क्योंकि भ्रियामित में उसमें तो आएगा नहीं, ये भ्रियाम में नहीं आया, ये तो अदादि गण की है ना, और भ्रियाम कहने से जो धातुएं आ रही है वो द्योत्यादि गण की है। तो बहुलम छंदसी से यहाँ पर भी हो गया अभ्यास में एकार आदेश। तो वी वश ती। अब मूर्धन्य किससे करेंगे तालव्य शकार को, हाँ तालव्य शकारांत है ना, इसे लग जाएगा भ्रष्ट भ्रज्य सूत्र। तो विवष्टि ये बन गया। ऐसी एक और उदाहरण दिया है जन्मा विभक्ति, ये भी अदादि गण की है, बच्चे परिभाषण है, हम रूप चलाते हैं ना, वक्ति उक्त उचंती, तो इसका बनेगा, हाँ इसका यहाँ पर शब्द को श्लू कर दिया, द्वित हो गया, वच वच ती। अभ्यास में फिर वही बात हो गई, यहाँ पर भी बहुलम छंदसी से इकार कर लेंगे, विवच ती, चौकू लगा करके विभक्ति। यहाँ इकार, हाँ वही बहुलम छंदसी से ही करेंगे, भ्रियामित के आगे अर्ति पिपर्त्योष्ट बहुलम छंदसी, उसी से होना है। तो इस तरह से ये जो शप का प्रकरण चल रहा था, अधि प्रभृतिभ्यः शपः आया है, तो दो सूत्रों में शप का, फिर यंगोचीचा से यंग का, और ये हो गया श्लू का। श्लू भी शप के ही स्थान में हुआ है, यंगोचीचा बीच में अलग आ गया था एक। आगे अब सिच का लुक चलेगा, अब यहीं तक रखते हैं अभी। ध्वनि ओ